जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शालिनी आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि जो उन्होंने ये सेवा मुझे दी। जैसे कि संगत जी हम सभी जानते हैं कल का दिन बहुत ही पावन दिन है, 7 जुलाई है। हमारे प्यारे रहम दिल और पालनहार गुरु जी महाराज का जन्म दिवस है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज के इस मौके पर मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी सेवा बख्श रही हूँ और आप सबके सामने अपने जीवन की यात्रा रख रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने, परमात्मा ने मुझे नूर बख्शा, कैसे गुरुजी ने मुझे अंधकार से बाहर निकाल कर उजाले की किरण बख्शी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का करती हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब दुनिया आपके सारे रास्ते बंद कर देती है तब महाशिव हमारे गुरुजी महाराज बाहें फैलाकर आपको गले से लगाते हैं, आप पे कृपा करते हैं, आपके कष्ट काटते हैं, आपकी परेशानियों से बाहर निकालते हैं। तो मैं बेइंतहा गुरुजी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ, शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है कि आज मेरे सारे दुख, सारे कष्टों से उन्होंने मुझे बाहर निकाल रखा है। संगत जी, गुरुजी के जीवन में आने से पहले मेरा जीवन दुखों, परेशानियों और आंसुओं का एक ऐसा समंदर था जिसका कोई किनारा दिख नहीं रहा था। मैं आपको बताऊं, एक औरत के लिए ना बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, और जब वो सिंगल हो, मैं संगत जी एक सिंगल मदर, जब मेरे पति का साथ छूटा तो दुनिया ने रातों रात अपना रंग बदल लिया। कहते हैं ना संगत जी, एक औरत की इच्छा सिर्फ उसका पति या उसके माँ बाप पूरे कर सकते हैं, और मेरी इच्छा पूरी मेरे पति और मेरे माँ बाप ने की। मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरे पति ने मुझे संभाला। मेरे पति के जाने के बाद कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। सब ने अपने रास्ते ऐसे बदले जैसे मानो पता नहीं कितने जन्मों का पाप मैंने इकट्ठा किया था, और आज सबके वो अंधेरे मुखौटे हटकर एकदम ही संगत जी काली परछाई बन गए। आप यकीन नहीं मानोगे, जिन पे हमने हद से ज़्यादा विश्वास किया, भरोसा किया, जो मेरे हस्बैंड के टाइम पे ये कहते थे कि भाभी जी आप परेशान मत हो, दीदी आप परेशान मत हो, हम हैं, हम संभाल लेंगे, हर परेशानी मुसीबत से आपको बाहर निकालेंगे। आज वही लोग कोसों दूर हो गए, कोसों दूर। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, लोगों ने ऐसे रातों रंग बदले जैसे कि। और संगत जी, ऐसे समय में आप सभी समझ सकते हैं कि एक औरत फिर अकेली पड़ जाती है। जो कल तक अपने थे वो पराये हो गए। एक अकेली औरत के लिए समाज में अपने बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है, ये सिर्फ वही औरत समझ सकती है जिसका दर्द दुनिया ने ना देखकर भगवान ने देखा हो।
संगत जी, या फिर वो माँ समझ सकती है जिसने इस दर्द को झेला हो। संगत जी, मैंने इस दर्द को भी झेला, इस परेशानी को भी झेला, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये दर्द और परेशानी ने मुझे अंदर तक तोड़ा, अंदर तक मुझे ख़त्म कर दिया। मेरे पास ना तो कोई बड़ा बैंक बैलेंस था, ना ही किसी का सहारा। हर सुबह एक नया डर के साथ मैं उठती थी कि कल बच्चों की फ़ीस कहाँ से आएगी? महीने का राशन कैसे आएगा? अगर बच्चा बीमार हो गया तो डॉक्टर के पैसे कहाँ से लाऊंगी? हर रोज कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानी मेरे सामने खड़ी रहती थी। हमेशा मुझे चिंता फिक्र इस कदर थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन सब चीज़ों से निकलूं कैसे बाहर, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। टेंशन दिन प्रतिदिन मेरे लिए बढ़ रही थी, कम होने की बजाय। क्योंकि संगत जी, जिसके पास 2 बच्चे हों और वो सिंगल हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस औरत पे क्या बीत सकती है, और वही कुछ कंडीशन मेरी थी। मैं समझ रही थी कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, क्या नहीं, कैसे मैं इन सब परेशानियों से निकलूं, कैसे नहीं निकलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। समाज के ताने, आर्थिक तंगी, भविष्य की चिंता ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था, क्योंकि संगत जी टेंशन बहुत होती थी। पता है आपको, जब मेरे हस्बैंड जीवित थे ना, तब हमने कभी भी सुबह की सब्जी शाम को नहीं खाई। कभी भी मैंने बच्चों का मन नहीं मारा। कभी भी संगत जी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ ना ला के दिया हो, उन्होंने मांगा हो। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि संगत जी, मैं सुबह की सब्जी बचाती थी ताकि शाम तक चल जाए। संगत जी, स्थिति ऐसी हो गई थी कि बच्चे जब भी कुछ मांगते थे मुझे मना ही करना पड़ता था। स्थिति ऐसी हो गई थी संगत जी कि मैं हमेशा चिंता यही करती थी कि थोड़ी रोटी कम खा लूं, जिससे कि कल सुबह बच्चों का हो जाए। क्योंकि संगत जी, आप सभी जानते हैं कि जब एक औरत करती है ना, तो वो कैसे करती है उसे ही पता होता है। बाहर भी जाऊं कमाने तो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊं, कोई साथ देने वाला नहीं था। संगत जी, जब मेरे बच्चे सो जाते ना, तो मैं बहुत रोती, घंटों तक रोती, और भगवान से एक ही सवाल पूछती कि हे ईश्वर, मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था, और मेरे मासूम बच्चों को इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो इंतज़ाम करो प्रभु, कुछ तो ऐसा इंतज़ाम करो कि मैं परेशानी से बाहर निकल सकूं। कोई तो ऐसा मेरे लिए काम बताओ जिसे मैं करके अपने बच्चों की देखभाल कर सकूं। डिप्रेशन ने इस कदर मुझे तोड़ दिया था ना कि वो बढ़ गया था संगत जी। मेरी भूख प्यास सब खत्म सी हो रही थी। मुझे जीने की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अंदर एक ममता थी जो मुझे कहती थी कि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना ही होगा, लड़ना ही होगा। अगर संगत जी मुझे भी कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाप तो है ही नहीं। अगर मुझको भी कुछ हो गया तो ये बच्चे कौन पालेगा? अभी मेरे रहते हुए तो कोई पूछ नहीं रहा, मेरे जाने के बाद तो संगत जी कोई भी ने नहीं पूछेगा। तो मेरे लिए संगत जी परेशानी एक नहीं थी, बहुत सारी थी। क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे पालने हैं, इनकी देखभाल करनी है, और इनको बड़ा बना के इनको उस मुकाम तक पहुंचाना है जिसे इसके पापा ने सपना देखा। और संगत जी, हमेशा ही मैं यही सोचती थी कि मैं अपने बच्चों की वो सारी ख्वाहिशें पूरी करूं जो वो चाहते हैं। लेकिन संगत जी, जब परेशानी आती है ना, तो वो चारों तरफ से आती है। और संगत जी, कहते हैं ना संगत जी, जब इंसान के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं तब परमात्मा का सहारा शुरू होता है। साल 2022 की बात है संगत जी, मैं अपनी परेशानियों के चरम पर थी। मानसिक तनाव इतना था, बहुत ज़्यादा था। मैंने बताया ना संगत जी, परेशानियां ख़त्म नहीं, बढ़ ही रही थी। और एक के बाद एक परेशानी इस कदर बढ़ रही थी ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाहर कहाँ से निकलूं। संगत जी, मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि मुझे पैनिक अटैक आने वाला था। और संगत जी, इस पैनिक अटैक से मैं बता नहीं सकती कि मेरी हालत क्या हो चुकी थी। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा, शालिनी, तू सब जगह भटक ली, एक बार बड़े मंदिर चल, वहाँ साक्षात महाशिव हैं, वो तेरे सारे दुखों को, कष्टों को दूर करेंगे। उसने कहा, देख, मैं
तेरी पैसों से या किसी तरीके से मदद तो नहीं कर सकती, क्योंकि संगत जी उसके हस्बैंड भी नहीं थे। लेकिन उसने कहा कि मुझे भी गुरुजी ने ही संभाला है, और देख तुझे भी गुरुजी ही संभालेंगे। तू एक बार गुरुजी पे विश्वास कर, भरोसा कर, और अपना हर सुख दुख उनसे बांट। वो तुझे हर परेशानी से, हर दुख से बाहर निकालेंगे, विश्वास करके देख। संगत जी उसके कहने से मैं गुरुजी के दरबार जाने के लिए तैयार हो गई। शुरुआत में मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि मुझे किसी बात पे ना विश्वास नहीं होता था। शुरू की बात है ये। लेकिन अंदर से ना एक पुकार आई। मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची, अपने आप ही गई। संगत जी जैसे ही मैंने बड़े मंदिर के परिसर में कदम रखा, मुझे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। वो दिव्य वातावरण, वो पवित्र डमरू की ध्वनि, और चारों तरफ फैली चंदन और गुलाब की वो सोंधी सोंधी खुशबू, जिसने मेरे अशांत मन को पल भर में शांत कर दिया। पल भर में मुझे इतना सुकून दे दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी तो मेरी आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं रोती जा रही थी और मन ही मन कह रही थी, गुरुजी मैं हार चुकी हूँ, बिल्कुल हार चुकी हूँ। मेरे पास खोने को अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं एक सिंगल मदर बनकर थक चुकी हूँ। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी भी आपकी है और मेरी जिंदगी भी आपकी। संभालना है तो संभालो, नहीं तो हमें अपने पास बुला लो। थक चुकी थी ना संगत जी। अंदर आत्मा से कुछ और निकल ही नहीं रहा था, यही निकल रहा था। उस दिन मंदिर में मुझे जो लंगर प्रसाद और जल प्रसाद मिला, उसे ग्रहण करते ही ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर और आत्मा से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मुझे अंदर से एक आवाज आई, कल्याण हो गया, धीरज रख। वह मेरी जिंदगी का टॉनिक पॉइंट था। उस दिन के बाद गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसा थामा कि मैं बता नहीं सकती। जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ती गई, मेरे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। मेरा बेटा, जो मेरी पूरी कायनात है, पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन नौकरी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। एक सिंगल मदर होने के नाते मैंने पाई पाई जोड़कर उसे पढ़ाया था। अब स्थिति यह थी कि लोन के पैसे चुकाने थे, घर का किराया देना था, और बेटे की नौकरी नहीं मिल रही थी। संगत जी मेरा संघर्ष, मेरा डिप्रेशन देखकर वो भी परेशान होता था। दिन रात इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू बहुत अच्छे जाते, लेकिन आखिरी राउंड में जाके रिजेक्ट हो जाता। किसी ने हमसे कहा, इसके ऊपर किसी ने कुछ करा धरा दिया है, इसके भाग्य को बांध दिया है। मैं फिर से डर गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि भगवान ऐसा क्यों, गुरुजी ऐसा क्यों। क्योंकि आ जाता है संगत जी, इंसान ही है ना, कभी कभी मन डगमगा जाता है और गलत गलत विचार भी आ जाते हैं। मैं रोती हुई गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी और खूब रोई। मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा, गुरुजी मैंने तो अपनी जवानी दुखों में काट दी, पर मेरे बच्चों का क्या कसूर है, इसका भविष्य अंधकार में मत जाने तो महाराज। उस रात गुरुजी मेरे सपने में आए। गुरुजी ने पीला चोला पहना हुआ था। उन्होंने मेरे बेटे के सिर पे हाथ रखा और पंजाबी में कहा, कल्याण किरता, चिंता ना कर, ओनू मैं वीआईपी नौकरी देवांगा, वो भी इंडिया तो बाहर। संगत जी सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिल में पूरी तरह शांति थी, क्योंकि मुझे पता था कि ब्रह्मांड के खुद मालिक ने आकर वादा किया है। तो अब दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे का रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि अब गुरुजी की कृपा है मेरे बच्चे पे। और जहाँ गुरुजी ने कल्याण कर दिया,
वहाँ तो संगत जी वो पत्थर की लकीर है। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे, पूरा विश्वास। और मुझे पता है कि गुरुजी मेरे बच्चे को हर अंधकार से बाहर निकलेंगे। सपने के ठीक 3 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। मेरे बेटे को अचानक एक ऐसी ग्लोबल कंपनी से ईमेल आया जहाँ उसने कभी अप्लाई भी नहीं किया था। उसका कहना था कि उन्होंने एक प्रोफेशनल नेटवर्क से उसका प्रोफाइल देखा और वो उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इंटरव्यू के 3 राउंड हुए। हर राउंड से पहले मैं बेटे के पॉकेट में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रख देती थी और कहती कि जा बेटा, तेरे आगे आगे गुरुजी चल रहे हैं। आखिरी राउंड के दिन, जो बहुत कठिन माना जाता था, इंटरव्यू ने मेरे बेटे से सब कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उसके सिलेबस से बाहर थे। लेकिन मेरे बेटे ने बताया कि अचानक उसके दिमाग में ऐसा जवाब आया जो उसने कभी पढ़ा भी नहीं था। यह और कुछ नहीं, साक्षात गुरुजी के मुख से बोल रहे थे। मुझे विश्वास है संगत जी। इंटरव्यू खत्म होने के 2 घंटे बाद हमारे पास ऑफर लेटर आ गया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, वह नौकरी इंडिया में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम लंदन में थी। पैकेज इतना शानदार कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सिंगल मदर कल तक अपने बच्चे की स्कूल की फीस के लिए तरसती थी। आज मेरे बच्चे को सीधे 7 समुंदर पार एक बहुत बड़ी कंपनी में वीआईपी नौकरी गुरुजी ने दिलवा दी। जब मेरा बेटा फ्लाइट में बैठ रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे कहा, मम्मी, ये नौकरी मेरी काबिलियत से नहीं बल्कि आपके गुरुजी के आशीर्वाद से मिली है। आज मेरा बच्चा विदेश में बहुत खुश है, सेटल है, और ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ, उनकी असीम कृपा से ही संभव हुआ। संगत जी, गुरुजी सिर्फ करियर या पैसा नहीं देते, वो पल भी देते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। शुक्राना गुरुजी।